नमस्कार। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री M.K. राजपूत जी, जो कि एक जाने माने समाज सेवी और राजनीतिक चेतना के ध्वजवाहक हैं। वो हमेशा कमजोरों की आवाज़ को मजबूती से उठाने और समाज में न्याय की स्थापना के लिए, वंचित वर्गों के हक और न्याय के लिए वो आजीवन वो भी संघर्ष करते रहते हैं। और आज 6 दिसंबर का दिन है। हमारे संविधान निर्माता और जो सामाजिक न्याय के प्रणेता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनकी आज पुण्यतिथि है। तो मैं RVG न्यूज़ की तरफ से M.K. राजपूत जी का स्वागत करता हूं और उनसे कहूंगा कि हमारे दर्शकों को आज बाबा साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर अपनी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करें। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार राजपूत RVG चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात को, जो मैं जिस रास्ते पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चल करके आज वो सूरज की तरह से चमक रहे हैं, उन्होंने जो अपने जीवन काल में जो कुछ किया देश के लिए, समाज के लिए, वो आज प्रकाश की तरह से चमक रहा है। मैं भी एक उनके पद चिन्हों पर चल करके ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कहा वो उस टाइप की परिस्थितियों में स्पष्टता और उनकी समानता, उनके साथ न्याय की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी और बंधुत्व की जो लड़ाई लड़ी, वो आज की उसकी उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है। उसी के पद चिन्हों पर देश यहाँ तक पहुँचा है। मैं भी ये संकल्प लेता हूँ, मैंने भी ये कहा है कि उनके पद चिन्हों पर चल करके जो हमारी सोच है वो आगे बढ़ सकती है। हमारी सोच ये है कि राष्ट्रीय सर्वांगीण विकास की जो पार्टी हमने निश्चित की, वो उससे आगे का रास्ता है, आगे के बढ़ने का है। जो हम लोग उन्होंने जगाया दलित, वंचित और पिछड़ों को, उन्होंने जो जगाया कि आप आगे बढ़ो, संघर्ष करो, शिक्षा प्राप्त करो और संघर्ष करो और संगठित रहो, वो कार्य तो मेरा ख्याल है बाबा साहब के उम्र के वो पूरा अब होता दिख रहा है, दिख भी रहा है कि आज हमारे समाज में जो दलित पिछड़े हो रहे हैं वो अपने हक की लड़ाई के लिए स्वयं तैयार हैं। किसी की उनको ज़रूरत नहीं पैसा की, लेकिन उनके विकास की जो असली ज़रूरत है वो अब होनी बाकी है। उसके लिए क्रिएटिविटी के लिए जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कार्य किया, उसको भारत रत्न का उनको सम्मान मिला, उस क्रिएटिविटी को हम आगे बढ़ाते हुए मैं उसका संकल्प ले रहा हूँ। सर्वांगीण विकास जब तक नहीं होगा तो हम लोग किस बात की, उनकी अस्पृश्यता, सामाजिक न्याय, बंधुत्व का, उसका फ़ायदा तभी तो होगा जब उनका विकास होगा, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो ऊंची और नीच के अंदर जो समानता आनी चाहिए, हमारी समानता पास आने की तो हो गई, बंधुत्व की तो हो गई और न्याय की भी चल रही है। हमारा सुप्रीम कोर्ट हर तरीके से हर अन्याय में हक अपना अदा कर रहे हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की एक एक धाराओं के साथ लेकर के कुछ भी होता है, उनकी विचारों से वो सहमत होते हैं। जो विशेष तौर पर जो बाबा साहब की जो संविधान के माध्यम से जो शक्ति दी है कमजोरों के लिए, हर एक को समानता के लिए, न्याय के लिए, संविधान जो आज एक विधिक ताकत बन गई है। आज कोई कमजोरों के अधिकारों को सिर्फ उनको दया के पात्र मान के नहीं, बल्कि संवैधानिक मजबूरी के कारण, संविधान की ताकत के कारण मानना पड़ रहा है। तो बाबा साहब ने जो संविधान के रूप में जो अनमोल शक्ति दी है, इस पर आप जरा प्रकाश डालें। देखिए, संविधान में एक एक चीज़ को जो उन्होंने पिरो कर रखा है वही आज प्रकाश के रूप में काम कर रहा है। जो भी किसी चीज़ की भी जो कमियां थी, उन्होंने उस कमियों को पहले से ही सूचीबद्ध कर दिया और आज देश किसी की राजतंत्र पर नहीं चल रहा है, वो चल रहा है लोकतंत्र। जो हमारा न्याय प्रणाली है, लोकतंत्र पर कानून का जो राज हो रहा है, इसी पे हमारा जो संविधान पर जो हमारा देश चल रहा है वही सच्चाई है। क्योंकि बिना कानून के कोई भी न्याय होना, उन्होंने भी एक आशंका की थी, उन्होंने भी इस लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाया था कि शायद लोकतंत्र ना रह जाए। लोकतंत्र की कभी ऐसी है कि लोकतंत्र, सामाजिक न्याय की जो बात ही ना रह जाए। इस पर जब तक लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक इसकी हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तभी तो उन्होंने कहा था संगठित रहो, लड़ाई लड़ो, शिक्षाविद बनो। क्यों बिना शिक्षा के आपको कानून का भी ज्ञान नहीं होगा, और फिर उसकी संघर्ष करो। तो ये आज जो कानून का राज आ रहा है, वो कानून के राज में एक एक चीज़ को सूचीबद्ध तरीके से देखा जाता है, फिर उसका जहाँ पक्ष न्याय का आता है वहाँ पक्ष पर न्याय होता है। तो ये आज हमारे उसकी संविधान की मान्यता 100% कोई भी हो, चाहे समाज में है, चाहे राजनीति में है,
चाहे व्यवसाय में है, सबको मानना पड़ता है और उसके लिए सबका सम्मान भी है। वो आज हमारी ग्रंथ जो है वो पूजा ग्रंथ का एक ही हिस्सा बन चुका है। तो मैं उसी के आगे बढ़ते हुए सर्वजन विकास उनका कैसे हो, ये मेरा दूसरा लक्ष्य है। ये दूसरा बड़ा क्रांति जो है, आर्थिक क्रांति आनी चाहिए, सामाजिक आदि मिलनी चाहिए और सर्वजन का विकास होना चाहिए। सर्वजन में जो अंतिम पिछड़े और दलितों की जो उन्होंने कामना की थी, आज वो जो हमारी ऊंच नीच की जो खाई है उसको पाटना है। उसको जो 80% बना 20% का जो हमारे आज भी 70-75 साल हो गए, 75 साल भी आज वो परिलक्षित है। उस दिशा में काम नहीं हुआ, लेकिन अब काम होना सुनिश्चित है। उसको कैसे विकसित भारत की तरफ जो आज हमारे माननीय मोदी जी ने इसका संकल्प लिया है कि विकसित भारत, वो बिना शिक्षा के, बिना संघर्ष के और बिना विश्लेषण के नहीं हो पाएगा। उच्च शिक्षा चाहिए, शोध शिक्षा चाहिए और उसके लिए एक एक चीज़ पर विश्लेषण की जरूरत है। आरबीजी का जो आज मैं आज इंटरव्यू देने का मौका मिला है, आरबीजी का मतलब ही ये है विश्लेषण विकास का और राष्ट्रीय विकास की गति। इसमें फ़र्क ये आ रहा है राष्ट्रीय विकास के विश्लेषण तो विकास का चल रहा है, लेकिन गति नहीं पकड़ी है अभी। गति जब तक नहीं पकड़ेगी जब तक उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। उच्च शिक्षा जब तक प्राप्त नहीं होगी तो आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, देश की नहीं होगी तो जनता की भी नहीं होगी, और जनता की नहीं होगी तो हमारा जो राष्ट्रीय सर्वांगीण विकास पार्टी का मकसद है वो पूरा नहीं होगा। हम आज इस बात को जन जन तक पहुंचाना चाहेंगे आरबीजी न्यूज़ के माध्यम से कि इसमें गति प्रदान की जाए, और गति होगी उन्हीं माध्यमों से जिस तरीके से हमारा देश सोने की चिड़िया बना था, रुपये डॉलर बराबर था, आज़ादी के टाइम तक भी बराबर था, लेकिन वो आज जो है स्वार्थ जो सिद्धि है वो पर्सनल हो गई। वो देश के लिए नहीं हुई है, उसके विकास के लिए नहीं हुई। स्वार्थ सिद्धि होनी चाहिए तो विकास के लिए उसका स्वयं का ही विकास हो जाए। अगर जन जन संकल्प ले ले कि मुझे अपना विकास करना है तो देश विकास विकसित हो जाएगा। विकास कैसे करना है? पहले उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, उच्च शिक्षा में भी सोच शिक्षा प्राप्त करनी है, सोच शिक्षा में भी वो उन चीज़ों का विश्लेषण करे जिन चीज़ों पर आज तक काम नहीं हुआ है। जिस तरह से आज हमारा देश कुछ चीज़ों में आगे बढ़ा है, लेकिन हमें तो सर्वांगीण विकास तो चहुमुखी विकास करना है। चहुमुखी विकास का कि मतलब है कि हमारी जितनी समस्याएं उनका सबका संपूर्ण समाधान। वैसे तो संपूर्ण समाधान तो ईश्वरीय है, लेकिन उसमें अगर हम बहुमत आधार पर भी, आज राष्ट्रीय कंपटीशन है पूरे वर्ल्ड में, राष्ट्रीय लेवल पर आज लोकतंत्र देश में नहीं, कानून का राज देश में ही नहीं, कानून राज तो विश्व में भी यूएनओ के द्वारा माध्यम से भी चल रहा है, लेकिन उसकी बाध्यता होती है कि उसको इम्प्लीमेंट कराना। इम्प्लीमेंट यूएनओ में भी कुछ कहीं ना कहीं वहाँ पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता तब आएगी जब सब लोग ईमानदारी सच्चाई से और उसकी मानवता के लिए काम करेंगे। तो मेरा यही वो है आज के दिन कि हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर के आज दूसरी जो सामाजिक क्रांति लानी है, आर्थिक आज़ादी लानी है, सर्वजन विकास करना है, तो उसके लिए आज हम लोगों को सबको उस तरीके से काम करना है। और इसी के लिए आज सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में या उनकी आज की याद में हम लोग उन चीज़ों को याद करें जो उन्होंने स्टार्ट की थी, वो आज उनकी प्राप्ति के टाइम आ गया है। मैं जैसा आपने कहा कि अब बाबा साहब के पद चिन्हों पर आप चलते रहे हैं, तो 35-40 साल एक सामाजिक सेवा की यात्रा पर चलते हुए एक समाज सेवी से आज आपको राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं आपको सामने देख रहा हूं। तो सामाजिक सेवा से राजनीति के इस मंच पर आने का आपकी क्या वजह क्या रही? ऐसी क्या जरूरतें आपको क्यों लगा कि हमें एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर समाज की सेवा में या देश की उन्नति में हमें योगदान देना चाहिए, और इसके पीछे का लक्ष्य क्या है, और आगे आपकी पार्टी किस तरीके से आने वाले समय में क्या आपकी योजनाएं हैं, उसके बारे में आरबीजी के दर्शकों को जरा संक्षिप्त में बताएं। देखिए, जिस वक्त हमारा देश ने संविधान को अंकित किया था, स्वीकार किया था, उसी दौरान मेरा जन्म हुआ था। आज मैं भी 73 साल की एज में आ चुका हूँ और हमारे संविधान को भी 75 साल हो चुके हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो एक हमारा एक और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो पुण्य वो थी, यानी एक कहते हैं कि उनका देहावसान हुआ था, तो वो 56 में हुआ था। तो हमें एक जो अंधेरा आज नज़र आ रहा है कि विकास का, वो जिसको पूरा करना था उसको हमें पूरा करना है। हम राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी से ही उन्हीं दलित, पिछड़े और अंतिम व्यक्तियों पे जो पायदान पे हैं उनको सहारा देकर के आगे लाना है। और दूसरे देश में जो नागरिक आज समानता की तरफ से आर्थिक स्थिति से जो मजबूत है उनके बराबर खड़ा करना है, तभी हमारा देश
विकसित भारत की तरफ बराबर कदम से कदम आज पूरे वर्ल्ड में अगर हम और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो हमें सुपर पावर्स में भी छठी जो शक्ति है वो भी प्राप्त हो सकती है। अभी जैसा कि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं और आने वाले 1-2 महीने में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इसको लेकर के आपकी पार्टी की क्या तैयारी है और जो तमाम अन्य राजनीतिक दल इस चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे योग्य कार्यकर्ताओं को, बहुत सारे योग्य नेताओं को उचित जो है प्रतिनिधि स्थान नहीं मिल रहा है, चाहे उसकी आर्थिक समस्या हो या कोई और वजह हो राजनीति में। तो उन ऐसे सभी अच्छे कार्यकर्ताओं को जो समाज के लिए राजनीति के माध्यम से कुछ करना चाहते हैं और वो अन्य राजनीतिक दलों में उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, और आने वाले सभी विधानसभा चुनाव में इन सब मुद्दों पर आपकी पार्टी की क्या तैयारी है और उन लोगों को आप अपनी पार्टी में लेने के लिए क्या आप अपील करना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? देखिए, अभी दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं और हमारी पार्टी पिछले कई सालों से सक्रिय है। लगातार हम लोग जो अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, प्रतिभावान लोग हैं, जो देश की समस्याओं का, दिशा और दशाओं को समझते हैं, हम उनको समाज में लाना चाहते हैं, उसको भी पार्टी के अंदर लाना चाहते हैं। लेकिन क्या है, अभी लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए उनका कहीं जातिवाद का वो ले रहे हैं सारा, कहीं मुफ्त गारंटी का ले रहे हैं, कहीं वो धर्म का सहारा ले रहे हैं। तो अभी उन्हें ज्ञान नहीं हुआ कि विकास किधर से चलेगा, विकास कैसे होगा। विकास तो जब तक आर्थिक आज़ादी नहीं होगा, जब तक विकास ही नहीं होगा, और विकास के उसके लिए एक उच्च शिक्षा की, शोध शिक्षा की ज़रूरत है। तो मैं तो बराबर प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन विचार क्या है, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच नहीं रहे। क्योंकि लोकतंत्र में ये जीतना ये एक अलग चीज़ है, उसका वो करना अलग चीज़ है, विचारधारा उस पार्टी का वो अलग चीज़ है। हमारी विचारधारा तो बिल्कुल एक सात्विक और सच्चाई में और उच्च श्रेणी की उन्नति के लिए है, लेकिन उसको जन जन तक पहुंचाना, उसको सहमत कराना, जनता के बीच में हम लोग उतरे हुए हैं। लेकिन इसी को अब हमने आरवीजी के माध्यम से मैंने कोशिश की है और कर रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा मेरे लिए अवसर दिया है, इसको जन जन तक पहुँचा दें। और पार्टी के लिए जो विचारधारा है वो इनसे सबसे हटके है। आज ये कितना भी कर लें, कितना भी कुछ कर लें, जनता के लिए जो खाली अपना उल्लू तो सीधा कर लेंगे, उसकी दलाली तो कर लेंगे, उसमें से जो सरकार के टैक्स पेयर्स का जो पैसा आता है या जो आय व्यय होती है प्राकृतिक संसाधनों से समझ लो, या व्यवसाय से समझ लो, या आज की टेक्नोलॉजी के उससे माध्यम से समझ लो, दलाली से समझ लो, लेकिन ये होना नहीं है। क्योंकि इसके लिए राजनीति का मकसद जो है, इसमें सन्यासी एक बिल्कुल यानी वो आदमी समुचित कम से कम स्वार्थी और कम से कम लोगों के अपने अपने उसके लिए उसे चाहे कोई लाभ मिले ना, वो जनता के लिए तड़पता है। तो आज के नेता उस लाइन पे है ही नहीं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो समाज से भी आएँ, त्यागी आएँ, तपस्वी आएँ, इस बीच में आएँ, तो हमें उनकी विचारधारा में और कुछ लोगों को आगे बढ़ने में, जो मिलने में हमें परेशानी हो रही है। जैसे ऐसे लोग मिलते जाएंगे हम अपनी पार्टी का विस्तार करते चले जाएंगे। और मैं तो चाहूँगा इस वाले चुनाव में मैं खुद भी उतर रहा हूँ, ताकि मेरी विचारधारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचे, और विचारधारा से सहमत होते हुए हम पूरी दिल्ली, पूरे देश में इसको फैलाना चाहते हैं। लेकिन अभी हमें जो सही प्रत्याशी हैं वो नहीं मिल रहे हैं। उसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि चुनाव बहुत महंगा हो गया है, चुनाव में कंपटीशन हो गया है। इलेक्शन कमीशन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी धन बल पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इसी वजह से हमारी पार्टी पीछे चल रही है। आज अम्बेडकर जी की तरह से संविधान को जिस तरीके से 75 सालों में आज पहचाना जा रहा है, इसमें 75 साल लगे पहचानने में भी। हमें लग रहा है कि हमें भी कहीं 75 साल इधर, लेकिन हम कोशिश करेंगे विश्लेषण विकास का जो है, हम किसी माध्यम से हम चाह रहे हैं कि इसमें मंच जो है वो हमारा मंच बड़ा हो जाए राजनीतिक, और उसमें विचारधारा जल्दी से जल्दी पहुँचे। इसलिए प्रयास है कि हम उस तरीके से, किस तरीके से गठबंधन की भी आजकल राजनीति चल रही है, उसमें गठबंधन में हमारी अगर सत्ता पक्ष से गठबंधन जल्दी तेज़ी से हो जाता है, तो हम गठबंधन को, उस विचारधारा को उनके साथ जोड़ करके हम 1 और 11 उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जो आज का नियम है डेवलपमेंट ऑन स्पीड। डेवलपमेंट ऑन स्पीड के बिना, चाहे हमारा अपना सहारा हो, हमारी पार्टी का साधन संसाधन की बात हो, चाहे राष्ट्र के संसाधन की बात हो, उसमें जब तक डेवलपमेंट ऑन स्पीड की कहानी नहीं रखी जाएगी, किस तरीके से स्पीड है, वो केवल शिक्षा ही माध्यम है, उच्च शिक्षा का माध्यम है, शोध शिक्षा का माध्यम है, उसी के अलावा है। अदरवाइज तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसके लिए अभी 75 साल और इंतजार करना पड़ेगा।
आरबीजी से जुड़ने के लिए और विस्तार से RBG हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके विचारों का और आपकी विश्लेषण विकास की तरफ झुकाव कर। जय हिंद।